हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट जीएस के वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं आने वाले किसी भी पेपर के लिए, तो आप ये जान लीजिए कि अलंकार जो विषय है एक महत्वपूर्ण विषय है और इससे कई प्रश्न बनते हैं। तो आज हम विस्तार में यानी डिटेल में बात करेंगे अलंकार विषय पे, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है अलंकार और किस तरह से इससे प्रश्न बनते हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया करे सीधे सवालों की तरफ चलते हैं। हम बता दें कि ये सारे ही पेपर जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब में ही सामान्य हिंदी का सेक्शन पूछा जाता है और इन सारे ही पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण जो विषय हम जिस पे वीडियो लेकर आए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वीडियो पे, तो जानते हैं कि अलंकार क्या होता है। शुरुआत करते हैं उसकी परिभाषा से। अलंकार की परिभाषा, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। तो हम ये बता दें आपको कि जब किसी भी पोइट्री, काव्य को हम इंग्लिश में पोइट्री कहते हैं, पोयम कहते हैं, किसी भी जब संरचना, किसी भी जब हम पोयम की संरचना को यानी एक कविता की संरचना के हम शब्दों के अंदर एक खूबसूरती प्रदान करते हैं शब्दों के ही द्वारा, यानी एक सौंदर्य उत्पन्न करते हैं शब्दों के ही द्वारा, उन शब्दों को हम पर्टिकुलरली अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो इसका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण को जब मनुष्य धारण करता है तो उसका जो सौंदर्य है वो उत्पन्न होके और तेज तरीके से जो है वो सबको जो है सराबोर कर देता है। उसी तरीके से जब काव्य को हम अलंकार शब्दों से जोड़ते हैं तो वो जो उसकी अपनी सौंदर्यता होती है वो पूरी निखर के आ जाती है और जो काव्य है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रूप जो है धारण कर लेता है। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। रस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति देता है, जबकि अलंकार काव्य में शब्द व अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम अलंकार शब्दों का इस्तेमाल किसी भी साहित्य की संरचना में करेंगे तो वो जो साहित्य संरचना होती है उसका जो सौंदर्य होता है, जो तेज होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अलंकार शास्त्र के श्रेष्ठ आचार्य भामह है। इनके अनुसार अलंकार में शब्द, अर्थ और भाव के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। इन तरीकों से यानी इन फील्ड से जो है अगर हम अलंकार शब्द यूज करते हैं तो भाव, अर्थ, शब्द सब कुछ जो है उसका तेज और उसका जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर संरचना का। अलंकार के तीन भेद होते हैं, मुख्य तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। इनके भी कई पार्ट्स होते हैं। आइए आज हम विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं शब्द अलंकार से। शब्दों के कारण जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कि आपको शब्द के कह सकते हैं कि तात्पर्य से ही समझ में आ रहा होगा कि शब्दालंकार यानी उस जगह जहाँ पर हम शब्द का इस्तेमाल करके इसको एक अलंकार के रूप में पर्टिकुलर जो संरचना है, जो निम्न संरचना है, उसका जो सौंदर्य है उसको हम बढ़ाते हैं। अब इसके भी तीन प्रकार होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अनुप्रास, श्लेष, यमक। आपको ये नाम जो है कई बार सुने लग रहे होंगे। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि सामान्य हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अनुप्रास, शेष, यमक, कई बार ये जो शब्द हैं हम ऑप्शंस में देखते हैं क्वेश्चन के, यानी प्रश्न के जो एमसीक्यू टाइप में ऑप्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि जो प्रश्न में शब्द पूछा गया है वो कौन सा अलंकार है। कई बार ये सवाल जो है बन के आता है, तो हमें तह तक यानी इन डेप्थ इस पूरे ही प्रकार का हमें जो है विश्लेषित ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से किस अलंकार में क्या चीज़ प्रबोधित होती है और क्या चीज़ हमें दर्शाई जाती है। तो आइए जानते हैं शब्द अलंकार, इनके उदाहरण के साथ। अनुप्रास अलंकार, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए। वर्ण को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, यानी जब एक ही वर्ण को बार बार दोहरा कर एक खूबसूरती, एक सौंदर्यता लाई जाए संरचना में, साहित्य संरचना में, अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, यानी जहाँ पे उनका बार बार उत्पन्न होना हो, वहाँ पे हम अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने सारे अलंकार के उदाहरण जोड़े हुए हैं साथ में ही उसकी परिभाषा के, जिससे कि आप बहुत आसानी से उसको परिभाषा और उदाहरण सहित समझ पाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उदाहरण में,
चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसी लाइन में ही आपको दिख जाएगा कि किस तरह से चा जो वर्ण है, चा जो है हिंदी का वर्ण है, हिंदी वर्णमाला का, और बार बार इस पूरी लाइन में 3 बार 4 बार उसका प्रयोग किया गया है। चारु में 1 बार, चंद्र में 1 बार और चंचल में 2 बार। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बार बार इस वर्ण यानी चा की आवृत्ति हो रही है और यहाँ पे जो है हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब हम जानना चाहते हैं कि अनुप्रास के भी अगर भेद होते हैं तो वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसा कि मैंने आपको बताया इसके भेदों के भेद होते हैं और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं जब हमें सही से ज्ञान नहीं होता कि किस तरह का जो अलंकार है वो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। खुद अनुप्रास अलंकार भी जो है शब्द अलंकार का एक भेद है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके भी अपने 5 भेद होते हैं। छिकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब हम छोटे छोटे परिभाषा यानी जल्दी जल्दी इनका भी एक रिवीजन कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है बिल्कुल ही, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जानना है, हमें उनको ऊपर ऊपर से जानना बहुत ज़रूरी है फिर भी कि क्या ये अनुप्रास अलंकार जो है हमें सुशोभित करके संरचना हमारे सामने व्यक्त करते हैं। छिकानुप्रास अलंकार, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छिकानुप्रास अलंकार होता है। आइए देखते हैं। बगरे बीथिन में भ्रमर भरे अजब अनुराग, कुसुमित कुंजन में भ्रमर भरे अजब अनुराग। तो आप देख रहे हैं कि क्रम से कई व्यंजन जो है, कई बार जो शब्द है वो रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं भ्रमर जो है, अनुराग जो है, भरे अजब जो है, और इन्हीं के साथ जिन वर्णों से ये शब्द बने हैं वो उनका भी जो है एक आवृत्ति हो रही है यानी रिपीटेंस हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे छिकानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास की बात करते हैं तो जहाँ पे एक व्यंजन, स्वर और व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो मैं आपको बता दूं कि जब व्यंजन की एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहां पे हम कहते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। इसको याद करने की एक बहुत अच्छी तरकीब है कि वा से होता है व्यंजन हिंदी वर्णमाला में और वा से होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। और इसी तरह से आप इसे एकदम से याद कर लेंगे कि अगर वृत्यानुप्रास अलंकार पूछा गया है तो वो जो है व्यंजनों की आवृत्ति के बारे में बात करता है। उदाहरण के तौर पर चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी, चमेली चारु चंद सुघर है। तो आपने देखा कि चा जो है वो स्वर नहीं होता, वो व्यंजन होता है हिंदी वर्णमाला में और उसका यहाँ बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये हो गया हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार। अब चलते हैं लाटानुप्रास अलंकार पे। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो जहाँ वहां पे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो पूछ रहा है कि शब्द या वाक्य की खंड की आवृत्ति होती है, यानी शब्द और वाक्य को जो है उसकी आवृत्ति, उसके जो खंड होते हैं यानी उसके जो पार्ट्स होते हैं उनकी आवृत्ति बार बार होती है, उसमें हम कहते हैं लाटानुप्रास अलंकार। उदाहरण के तौर पर राम भजन जो करत नाही, भव बंधन भय ताही, राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताही। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे ही जो शब्द का ये जो खंड है यानी इस पूरे ही वाक्य का जो ये खंड है, राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताही, इसका बार बार यानी 2 बार रिपीटेशन हुआ है जिस भी संरचना में इसको यूज किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। मैं आपको बता दूं कि हमने इस वीडियो में बहुत ही सरल हिंदी भाषा का प्रयोग करके हमने इस परिभाषा का जो निर्माण किया है, क्योंकि कई बार अगर कठिन शब्दों का ही इस्तेमाल कर लें तो वो खुद में ही अलंकार हो जाते हैं और हमें परिभाषा समझने में जो है दिक्कत आने लगती है। तो बहुत ही सरल भाषा में हम इस वीडियो को, इस पूरे PDF को आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप इस PDF को फ्री, यानी मैं रिपीट करना चाहती हूँ, अगर आप फ्री इसको पाना चाहते हैं या उससे पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो के होने के बाद, तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके बिल्कुल फ्री तरीके से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा ये जो मोटिव है कि आप तक इन डेप्थ नॉलेज पहुंचनी चाहिए हर हिंदी के टॉपिक की, इसकी शुरुआत हमने कल से कर दी है। कल से हमारी हिंदी सीरीज़ की शुरुआत हो गई है, सामान्य हिंदी सीरीज़ की, जिसमें हम हर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ यानी तह तक उस विषय के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको हर वीडियो में देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपना साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। चलते हैं अगले अलंकार पे, अत्यानुप्रास अलंकार। तो ये कहता है कि जहां अंत में तुक मिलती हो वहां पे अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि
तुक की बात होती है तो पहले हम उदाहरण में देखते हैं। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तुक मिल रही है। तुक को इंग्लिश में हम राइम कहते हैं। तो कहाँ से आग और नाग, ये जो दो शब्द हैं इनकी एक राइमिंग बन रही है। ये अपने आप में एक से है बोले जाने पर, इस वजह से इस पूरे अलंकार को हम कह देंगे अत्यानुप्रास अलंकार। चलते हैं आखिरी अलंकार के रूप पर, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार होते हैं। तो उन वर्णों को जिनको सुनकर कानों को एक सुख, एक अनुभव की प्राप्ति होती है, सुखी अनुभव की प्राप्ति होती है, उन्हें हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण के तौर पर, दीनांत था दे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो इन शब्दों की ये जो वर्ण है, जिनसे इनकी शुरुआत होती है, जैसे दा सा आप ये देख रहे हैं, तो ये गा, तो ये जो वर्ण है इनको जब हम कानों से सुनते हैं तो ये सुनने में हमें मधुर और आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि सॉफ्ट अल्फाबेट्स होते हैं। और ये सॉफ्ट अल्फाबेट्स जब हम सुनते हैं तो अगर ये कहीं पे भी अगर आपको दिखते हैं तो ये सीधे सीधे श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, जो कि शब्द अलंकार का 5वां भेद है। अब हम चलते हैं श्लेष अलंकार पे। तो श्लेष अलंकार का क्या अर्थ होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। बहुत ही आप कई बार आपने सुना होगा कि कोई भी जब अर्थ किसी शब्द के या किसी वाक्य के साथ चिपका हुआ होता है उसको हम कहते हैं, वहां पे उन जो शब्द होते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं, श्लेष अलंकार। तो जहां काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए, वहां पे हम श्लेष अलंकार उसको कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें रहीम गति दीप की, कुल, यहाँ पे दीप जो है कुल का दीप भी बताया गया है, एक दिए की भी बात हो रही है। तो कई अर्थ चिपके हैं इस पर्टिकुलर शब्द से। तो इस निम्न शब्द से जब कई अर्थ जो है आपको व्यक्त होते हैं तब वहां पे हम कहते हैं कि ये है श्लेष अलंकार। क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है जब एक शब्द के कई अर्थ उसके साथ उस निम्नलिखित संरचना में चिपके हुए होते हैं। यमक अलंकार की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट अलंकार है, देखते हैं आइए। जहां शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पे अर्थ सर्वथा भिन्न हो जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से गौर करें तो ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ वाक्यांशों और शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ये हमने भी पहले पढ़ा है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि उनके अर्थ जो है वो भिन्न हो जाते हैं। यानी उन हर शब्द में अगर वो शब्द 50 बार भी यूज हो रहा है तो 50 बार भी उस शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग 50 अर्थ निकलेंगे उसके। तो आइए देखते हैं कि यमक अलंकार क्या कहना चाह रहा है एक उदाहरण के रूप से। कनक कनक ते सो गुनुई, माँ दुखता अधिकाए, वह खाए बैराग जग, या पाए बौराए। तो आप देख रहे हैं कि कनक कनक का जो अर्थ है, तो कनक का अर्थ जो होता है सोना भी होता है और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो जिस तरह से दोनों शब्दों को इस्तेमाल करके इस संरचना को जो है सौंदर्य से परिपूर्ण किया गया है, तो यहाँ पे जो अलंकार का इस्तेमाल हो रहा है वो होता है यमक अलंकार। आगे बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की। तो जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो, जाके आप देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे बातों में जो है ओपिनियंस जो है वो डिफरेंट हो जाएं, जो व्यूज हैं वो डिफरेंट दिखे वक्ता और श्रोता यानी बोलने वाले और सुनने वाले की, तो वहां पे हम कहते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार का जो है इस्तेमाल हो रहा है। ये उदाहरण देखते हैं। कहाँ भिखारी गयो यहाँ ते, करे जुतुव पति पालो। तो यहाँ पे जो है जो वक्ता और श्रोता है उनके बीच में जो उनके ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, उसमें जो है एक डिफरेंस पैदा हो रहा है, तो यहाँ पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। अर्थ अलंकार पे अब हम आ गए हैं, यानी अलंकार के मुख्य दूसरे प्रकार, दूसरे भेद पे। तो जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता का होना पाया जाए, यानी कि अर्थ के माध्यम से, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि शब्द, अर्थ और भाव, इन तीनों ही सेक्टर में जो है अलंकार सौंदर्यता बढ़ाते हैं किसी भी संरचना में, किसी भी साहित्य की संरचना में। तो ये तीनों में अब जब हम भी बात करेंगे कि अर्थ के माध्यम से जब किसी भी साहित्य की संरचना में हम काव्य की सुंदरता को जो है बढ़ाएं, वहां पर होता है अर्थालंकार। शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि अर्थालंकार यानी अर्थ से, जिस वो अलंकार जो अर्थ से किसी भी संरचना को खूबसूरत या सुंदर बनाते हैं। आइए इनके भी रूप देख लेते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। तो ये भी इनके प्रकार होते हैं।
ये उनके उदाहरण, अब उनके उदाहरण सहित हम इन्हें भी जान लेते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना, जब कंपैरिजन होता है, जब आपके बीच में दो लोगों के बीच में डिफरेंस बनाया जाता है, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति की या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कारपूर्ण समानता की जाए या उसका कंपैरिजन किया जाए, तब हम वहां पे उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीपर और पात में किस तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसको देख के कैसे मन डोल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है उपमा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। उपमा अलंकार के अपने भी 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। जानते हैं उपमेय जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, यानी जब किसी चीज से विशेष, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जब किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उपमा जो है आपकी की जाए यानी तुलना की जाए, तो वहां पे हो जाएगा उपमान अलंकार। वाचक शब्द होता है समानता बताने वाले शब्द, जैसे सा, सम, सी, ज्यो, तुल्य। जब ये शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, जहां पे भी आपको ये शब्द दिखेंगे हिंदी संरचना में या काव्य की संरचना में, वहां पे वाचक शब्द जो है माना जाएगा। साधारण धर्म में उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द, यानी ऐसा शब्द जिसकी वर्णन या जिसकी उपमा की गई, जिसकी तुलना की गई हो और जिससे तुलना की गई हो, ऐसा शब्द जो इन दोनों की ही तुलना को बराबर आंक दे, उसको हम कहते हैं साधारण धर्म। तो आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में कितनी ही खूबसूरत चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं, जो हमारे संरचना को इतना एक सौंदर्य से, इतना जो है तेज से परिपूर्ण कर देती है। और यही वजह है कि हमारे एक से एक जो कवि रह चुके हैं, एक से एक जो राइटर्स रह चुके हैं, उनका जो भारी योगदान रहा है हिंदी साहित्य की तरफ, वो आज भी जो है सराहा जाता है और उन्हें और उनकी संरचनाओं को आज भी याद किया जाता है। तो चलते उदाहरण के तौर पर, बढ़ते नद सा वह लहर गया। यहाँ राणा प्रताप का घोड़ा चेतक, वह जिसके लिए वह शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, उपमेय है। बढ़ता हुआ नद उपमान अलंकार। समानतावाचक शब्द सा होगा और लहर गया यानी समान धर्म। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कि कैसे राणा प्रताप के घोड़ा चेतक के लिए वह उपमेय यूज हो रहा है यानी उपमेय अलंकार है। बढ़ता हुआ नद जो है उपमान अलंकार है। सा शब्द जो है वो समानतावाचक शब्द है या पद है, और लहर गया जो है वो समान धर्म है। चलते हैं रूपक अलंकार पे। तो जहां उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए, यानी अब भेद खत्म, उपमा वाला जो भेद, जो तुलना, जो उपमा की जा रही थी वो खत्म, और उन्हें एक जो है एक गति, एक समानता प्रदान कर दी जाए, वहां पे हम कहते हैं कि उनका रूप जो है वो एक हो गया, यानी रूपक अलंकार हो गया है। इनके लिए निम्न बातों की आवश्यकता है, आइए जानते हैं। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, और उपमेय का भी जो सार्थ में वर्णन होना। उदाहरण के तौर पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी जब आप किसी चीज की तुलना कर रहे हैं और बताएं कि ऐसी एक और भी चीज होती, यानी आप संभावना जो है व्यक्त कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी भी चीज हो सकती है जिससे इसकी तुलना की जा सके, वहां पे हम उत्प्रेक्षा अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक हिंट की तरह से हम कुछ शब्द बताना चाहते हैं कि जब भी इन शब्दों का अगर आप आवरण देखें किसी भी साहित्य के काव्य संरचना में, तो वहां पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी कि मनु, मानो, जनु, जानो, इन जैसे आदि शब्दों का अगर प्रयोग हो तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हो रही है। उदाहरण के तौर पर, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप परयो प्रभात। अतिशयोक्ति अलंकार की बात करते हैं हम, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर, अगर आप इंग्लिश के भी स्टूडेंट हैं तो आप एक शब्द जानते होंगे, इज़ैजरेशन जिसे कहते हैं। इज़ैजरेशन मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को आप बहुत बढ़ा चढ़ा के, उसमें नमक मिर्च लगा के, उसकी और ज्यादा बखान और वर्णन करने की वजह से उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उस अलंकार को उस ऐसा अलंकार जहाँ पे उपमेय को उपमान की तरह पूरी तरह आत्मसात कर लिया जाए, वहां पे हम अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आप एकदम घोड़े को एकदम मान लिया गया है कि वो जो है तैर भी सकता है और वो जो है दौड़ भी सकता है, उड़ भी सकता है। तो इस ज़्यादा ही उस पूरे जो संरचना है उसमें उसको बहुत ही उसका बखान जो है बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। तो यहाँ पर जो है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार इस्तेमाल किया गया है। उभय अलंकार की बात करते हैं तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार निहित होता है वहां पे हम उभय अलंकार कहते हैं उसे। उदाहरण के तौर पर मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र सुमन फाड़। इन पंक्तियों में मानवीकरण यानी टेक्नोलॉजी, जितना भी हमारा ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और रूपक दोनों अलंकार होने से यह उभय अलंकार होता है। मानवीय अलंकार क्या होता है? मानवीकरण अलंकार, तो जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेखलाकार पर्वत अवार, अपने सहस्त्र सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। दृष्टांत अलंकार की बात हो रही है तो जहां उपमेय और उपमान तथा उनकी साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहां उच्चाष्ट अलंकार होता है। थोड़ा सा ये शब्द जो है अपने आप में ही कठिन है कहलाए जाने के लिए। उदाहरण के तौर पर आइए देखते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। उल्लेख अलंकार के बारे में बात करते हैं तो जहां एक वस्तु यानी एक चीज के बारे में बात हो रही है उसके वर्णन अनेक प्रकार से किए जाए, बढ़ा चढ़ा के नहीं, अनेक प्रकार से अलग अलग दिशाओं में उनके वर्णन किए जाए, तारीफ की जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, यानी तू यानी जिसकी भी बात हो रही है वही किरण के रूप में रूप है और अगर सुमन के रूप में देखा जाए तो वो सौंदर्य है। विरोधाभास अलंकार की बात करते हैं तो जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो जाए, यानी जहां पे एक ओपिनियन में जो है डिफरेंस जो है वो दिखाया ना जाए लिखावट के थ्रू, लेकिन फिर भी वो महसूस हो उस लिखावट से, वहां पे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बैन सुन्या जबते मधुर, तबते सुनत न बैन। प्रतीप अलंकार के बारे में देखिए, इसका अर्थ होता है उल्टा, उपमा के अंगों में उलटफेर, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को उपमेय के समान, यानी जिसकी तुलना की गई है वो नहीं, जिससे तुलना की गई है उसको मिलाया जा रहा है जिससे तुलना की गई है, तो उसको हम कहते हैं कि वहां पे जो है प्रतीप अलंकार का इस्तेमाल होता है। इसी कारण से प्रतीप अलंकार कहते हैं। उदाहरण, नेत्र के समान कमल है, तो गलत बोल गए ना, कमल जो होता है वो नेत्र के समान होता है, लेकिन यहाँ पे हमने उपमान और उपमेय में जो उलटफेर कर दिया है, उपमान को उपमेय का दर्जा दे दिया है और उपमेय को उपमान का दर्जा दे दिया है, और कह रहे हैं हम कि नेत्र जो यानी आंख जो होती हैं, आईज जो होती हैं, वो कमल के समान होती हैं। तो ये खूबसूरत है, यही सौंदर्य है इन अलंकारों का, और यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो होता है प्रतीप अलंकार। अपनहुति अलंकार की बात करें तो इसका अर्थ होता है छिपाओ। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर, रोक कर, निषेध करके उस स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है तब अपनहतु अलंकार जो है इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर, सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय में उपमान का आभास हो तब भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार इस्तेमाल होता है। फिर से उपमेय उपमान की बात आ गई है, तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। देखता ही रह गया शुक मौन है, सोचता है अनुशुक यह कौन है। काव्यलिंग अलंकार, किसी तर्क में समर्थित बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। यानी कभी जब किसी चीज का जब आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, यानी तर्क रखते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, तो उसमें कोई भी बात जिसको समर्थ मिल जाता है, यानी जिसको साथ मिल जाता है, उसे हम कहते हैं काव्यलिंग अलंकार। उदाहरण, कनक कनक ते सोगनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बौरात नर, ई पाए बौराए। संदेह अलंकार शब्द से समझ में आ रहा है कि संदेहास्पद है वो चीज, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर या समता देखकर यह निश्चय ही नहीं किया जाए कि किसकी उपमा की गई है, किसकी तुलना की गई है और किससे तुलना की गई है, तब हम यहाँ पे उस अलंकार को कहते हैं संदेह अलंकार। जब ये दुविधा बनी रहती है तब होता है संदेह अलंकार का इस्तेमाल। उदाहरण के तौर पर, बाल धी विशाल विकराल, ज्वाल ज्वाल मानव, लंक लीलवे को काल रसना पसारी।
तो इस तरीके से हमने आज सारे ही इम्पोर्टेंट अलंकार यानी सारे ही महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में बात करी। आपने देखा कि किस तरीके से उदाहरणों के सहारा लेकर, उदाहरणों का सहारा लेकर हमने एक एक अंक को, प्रकार को, भेद को आपको समझाने की, आप तक, आपके दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश की कि कभी भी आने वाले किसी भी पेपर में जिसमें सामान्य हिंदी का सेक्शन आपसे पूछा जाए वहां पर आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और अगर अलंकार से जुड़ा कोई प्रश्न आ रहा है तो आप बहुत समझ के इस वीडियो को देखकर उसे सही मार्क करके अपने पूरे आंसर को और उसके पूरे अंक को आप प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, बहुत यूजफुल साबित होगा, हम लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी। Keep boosting your preparation with videos of daily GS dose. Do subscribe to our channel and thank you for watching this video. All the best for your exam.